तो एनिमल टिश्यू आपके सामने है। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये टोटल 4 टाइप के टिश्यू जो होते हैं इनका अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। आज की क्लास में हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे और बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनके नाम जो हैं वो बनते हैं, उनको नाम किस फॉर्म में दिया जाता है। इट डिपेंड्स ओवर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखो टिश्यू कैसे बनता है, एक सेल जब, दिस इज़ द सेल, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, एनी हाउ किसी भी फॉर्म में अगर वो अरेंज हो जाते हैं तो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हम इसे टिश्यू कहते हैं। तो व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, एक सेल है। तो व्हेन सेल्स आर अरेंज देमसेल्स इन एनी मैनर, ठीक है, या ऑर्गेनाइज मैनर, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू के अलग अलग काम होते हैं। तो आज हम एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये एपी मीन्स होता है आउटर कवरिंग, एपी मीन्स है बाहर का। ठीक है, तो जो भी टिश्यू बाहर होगा तो उसका मेन काम क्या होगा, गार्ड का काम होगा। तो ये गार्ड का काम करता है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू में पहला पॉइंट आपको यही कह रहा है कि इट इज़ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें जो सेल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। थर्ड पॉइंट क्या रहा है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में कंटिन्यूस शीट। ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये साइड बाय साइड अरेंज होके एक क्या करते हैं, शीट बना देते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि इनका शेप क्यूब फॉर्म में होता है, ऐसे करके ये क्यूब फॉर्म में होता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बनाया मैंने। तो ये देखो कैसे अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज करते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, तो टाइट होते हैं ये। अब टाइट होंगे तभी क्या करेंगे, किसी भी बाहर के मटेरियल को ये अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइन्स ऑफ द कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। अब हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से स्टमक हो गया। तो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है, स्टमक को क्या करता है, HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये इधर की अंदर की लाइनिंग में भी ये क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहाँ के एपिथेलियल टिश्यू में क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सपोज दिस इज द सेल, ये सेल है और इनके क्या होंगे, ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पेशल टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनका काम क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। डस्ट पार्टिकल को क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। सब हमें पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपको यही कह रहा है कि जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्टमक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इट इज़ प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी इनका जो मेजर काम होता है ना, मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन का काम होता है। सिक्स पॉइंट कह रहा है अदर फंक्शन ऑल्सो परफॉर्म। अदर फंक्शन और इनके क्या क्या होते हैं, अगर सेल का शेप जो होगा कॉलम शेप में हो जाएगा, यानी इतना लंबा शेप होगा, तो किसी मकसद से इसने अपना जो शेप है, किसी मकसद से इसने इस तरीके का बनाया होगा, खाली तो बैठेगा नहीं। तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जगह होती है, लाइक कॉलमनर सेल्स जो होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, एंजाइम स्टोर कर सकते हैं, हार्मोन स्टोर कर सकते हैं। तो इनको हम एक तरह का ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, अभी ये सारा हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू समटाइम्स क्या करते हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चीज़ों को सिक्रीट करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इनके एसेसरी फंक्शन यही है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू जो था, ये 6 इसके बारे में पॉइंट्स थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम इसमें और डिफाइन करके अंदर की तरफ जाते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है,
तो अब हम इसके टाइप्स में आते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। अब इसको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कह रहे हैं, तो इन तीनों वर्ड का पहले मतलब समझो, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब क्या है कि सिंपल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सिंपल होंगे, ठीक है। और स्क्वैमस का मतलब ये है कि सेल का कोई शेप नहीं होगा, एनी हाउ हेक्सागोनल होगा या कोई पॉलीगन स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज्ड है एंड एक थिन शीट बना रहा है, इस तरीके से थिन शीट बना रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वी कॉल इट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। वहीं अगर ये ही सेल्स क्या करते हैं, पॉलीगोनल सेल्स जो हैं ये, जिनका कोई शेप या साइज नहीं है, ये अपने आप को क्या करते हैं, लेयर वाइज एक के ऊपर एक, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा फ्लोर, इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड और क्या है ये, स्क्वैमस है एपिथेलियल टिश्यू। इस तरीके से आपको जो पहला टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपको समझ आ गया हो कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। दीज सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड, जैसा मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाया। सेल्स आर पॉलीगोनल, पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है, कई सारे इसके साइड्स होते हैं। सी पॉइंट प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, मैंने अभी बताया ये बॉडी के इनर एंड आउटर लाइनिंग में पाया जाएगा। ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, नोज, एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल में आपको मिलेगा। अब ये कह रहा है टी पॉइंट की, जो मैंने भी आपको बताया कि अभी तो मैंने आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ाया, लास्ट में आपको बता रहा है कि स्ट्रेटिफाइड किसको कहते हैं। सो व्हेन सेल्स आर अरेंज इन लेयर्स, सेल्स क्या करेंगे, लेयर्स के फॉर्म में जब अरेंज्ड हैं, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये कब बनते हैं, ठीक है। देखो ये अभी क्या है, एक सिंगल लेयर बना रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन तो करेगा पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यानी ये उस जगह पे ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ स्किन जो है वो थिन होगा, ठीक है। स्किन जो है थिन है एंड प्रोटेक्शन का काम करेगा बट ज़्यादा नहीं करेगा। बट जहाँ पे स्किन कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है, और जहाँ पे वियर एंड टियर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और थिक होने के लिए वो क्या करेगा, लेयर्स पे लेयर्स बनाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरीके से आपका जो पहला टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये आपका कवर हो चुका है। अब फर्स्ट के बाद जो हमारा सेकंड आएगा दैट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कैसा होता है। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा होगा, क्यूब के फॉर्म में होगा। ये भी आप टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होगा स्ट्रेटिफाइड। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफाइड में वो क्या करेगा, लेयर्स बना लेगा। कैसे बनाएगा लेयर्स, यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्यूब्स हैं, सेल का शेप कैसा है, क्यूब फॉर्म में है, और ये अपने आप को देखो क्यूब फॉर्म में अरेंज किया है इन्होंने। तो आप इसको क्या बोलोगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। वहीं अगर ये स्ट्रेटा बनाते हैं, यानी क्यूब्स के ऊपर अगर क्यूब्स आ जाते हैं इस तरीके से, सेल्स स्ट्रेटा बना रहे हैं, लेयर्स बना रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे,
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसके पॉइंट्स में ये आता है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर क्यूब लाइक, सेल्स जो होते हैं ये क्यूब लाइक होते हैं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो क्लोजली पैक्ड होगा, मैंने शुरू में पढ़ा दिया था। दूसरा, ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट इन जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है, थायराइड वेसिकल्स हो गया, एंड जितने भी ग्लैंड्स हैं लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सीबेशियस ग्लैंड्स, वहाँ पे ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसका काम जो होता है, इसका काम क्या होगा? फंक्शन क्या होगा इसका? सिक्रीशन का। मेन इसका काम क्या होगा? ये सिक्रीट करेगा कुछ ना कुछ, स्वेट सिक्रीट करेगा। सीबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? ऑयल सिक्रीट करते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? स्वेट सिक्रीट करेगा, ठीक है। या फिर कुछ स्टोर करने का भी ये काम कर सकते हैं ये सेल्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपको बता रहा है कि इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स कौन से? टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये ऑल ओवर आपका क्या था? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। शेप इसका क्यूब फॉर्म में होता है। अगर सिंपल अरेंज्ड है तो आप इसको सिंपल कहोगे, अगर स्टेटा फॉर्म में अरेंज है तो आपको इसको स्ट्रेटिफाइड कहोगे, ठीक है। तीसरा टाइप आपके पास आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा? कॉलम्स के फॉर्म में। कॉलम मीन्स सिलेंडर के फॉर्म में होगा। इस तरीके का सेल का क्या होगा? शेप होगा। ये भी 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी 2 तरह के होते हैं। इस तरीके से अरेंज होगा और एक थिन शीट बनाएगा सेल्स, तो आप इसको बोलोगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। वही अगर ये क्या करेंगे? लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं इस फॉर्म में, ऐसे करके अरेंज हो जाते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कॉलम एपिथेलियल टिश्यू। यही अगर इसी में क्या हो जाएगा? कॉलम शेप में सेल्स के ऊपर अगर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया, तो हम इसे क्या कहेंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका जो शेप है वो कैसा होगा? कॉलम्स के फॉर्म में, जिसे हम पिलर लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये कहाँ पे पाया जाएगा? बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। ज़्यादातर इनमें सीलिया पाया जाएगा, ठीक है। ये काम क्या करेगा?
इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन इसका है इट फॉर्म म्यूकस, ये म्यूकस बनाएगा। और क्या करेगा? ये फ्री सरफेस है तो वहाँ पे जैसे कि विलाय में वो वहाँ पे क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। और अगर सीलिया कहाँ पे है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, तो वहाँ पर ये क्लीनिंग का भी काम करेगा। ठीक है। ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, या कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको ये क्या करेगा? ट्रैप करेगा। तो ये आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। ये मेन आपके 3 थे एपिथेलियल में। एक आपका स्क्वैमस आया, हमने पढ़ा। दूसरा आया क्यूबॉइडल, तीसरा आया है कॉलमनर। ये तो आपके मेन थे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। फोर्थ आता है आपका सीलिएटेड। अगर इन्हीं तीनों सेल्स में, अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्वैमस ड्रॉ कर दिया, ऊपर सीलिया आ गया, अगर क्यूबॉइड सेल है उसके ऊपर सीलिया आ गया, अगर कॉलमनर सेल है उसके ऊपर सीलिया आ गया, तो आप उसको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कह दोगे। ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन यही होगा, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। कहाँ पे पाए जाएंगे? लोकेशन क्या होगा इनका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, शुरू में ही बता दिया था मैंने, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। ओविडक्ट की लाइनिंग में पाया जाएगा ये। किडनी ट्यूब्यूल्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलाय। ये इसके फंक्शंस, ये इसके लोकेशंस थे। ओविडक्ट में इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ओवा को मोशन में हेल्प करेगा। ठीक है। मूवमेंट ऑफ ओवा, उसमें ये हेल्प करता है। फिफ्थ टाइप आपका आता है ग्लैंडुलर टिश्यू। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ग्लैंड्स का काम करेंगे। ग्लैंड सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस। मैंने शुरू में ही बताया था कि अब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। तो जैसे क्यूबॉइडल सेल्स हो गए, ये क्या करेंगे? इनके अंदर स्पेस होता है तो ये कुछ ना कुछ अपने अंदर क्या करेंगे? मटेरियल को स्टोर करते हैं। मटेरियल को अगर स्टोर किया है तो एक टाइम आएगा ये उस मटेरियल को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से अगर कॉलम शेप आता है तो वो भी कुछ ना कुछ स्टोर करने का ही काम करेगा। तो इस तरीके से ये भी कुछ ना कुछ स्टोर करेगा। तो जब सेल्स स्टोर करने का काम कर लेंगे तो हम उनको क्या कह देंगे? वी कॉल इट ग्लैंड्स। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है? ग्लैंड का काम कर रहा है, तो उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। और इनका मेन काम क्या होता है? कुछ भी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। सब्सटेंस एंजाइम भी हो सकता है या हार्मोन भी हो सकता है। तो जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट होता है। एक और चीज़ है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ये कभी कभी क्या करते हैं? सपोज़ ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कभी कभी क्या करता है? अपने आप को ऐसे अंदर फोल्ड कर लेगा और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर करेगा इस तरीके से। और ये कैविटी जो है ये क्या करेगा? ग्लैंड का काम करेगा। तो सम टाइम एपिथेलियल टिश्यू ट्रांसफॉर्म into glandular tissue, into glandular
एपिथेलियल टिश्यू। किस प्रोसेस से? थ्रू इनफोल्डिंग। इनफोल्ड हो गए ना, ये इस तरीके से इनफोल्ड हो गए, तो थ्रू इनफोल्डिंग ऑफ द टिश्यू। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा एपिथेलियल टिश्यू है वो पूरा कवर हो चुका है। हमने इसके मेजर 5 टाइप्स पढ़े हैं। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, एपिथेलियल, ठीक है, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड लास्ट हमारा था ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, आई होप आपको ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू को लेके आएंगे, उसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।